गांव अमरपुर। सुबह की हल्की धूप में जाग उठा। खेतों में हल चल रहे थे। मुर्गियां बांग दे रही थी और बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। गांव का जीवन सामान्य था, पर इस शांति में एक अजीब हलचल थी। रोहित और उसका दोस्त अमन दोनों 16-17 साल के थे। बचपन से इंस्पिरेबल दोस्त थे। गांव के हर उत्सव, हर खेल में साथ रहते। रोहित: अमन, आज नदी के उस पार वाला रास्ता देखना है। सुना है वहाँ कुछ रहस्य छुपा है। हाँ, पर सावधान रहना, माँ बाप ने कहा है कि शाम तक लौट आओ। दोनों दोस्त नदी की ओर बढ़े। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की आवाज़ गांव में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वे नदी पार करने के लिए पुराने पुल पर पहुंचे, अमन ने अचानक रुका। रोहित, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये जगह ठीक नहीं है। रोहित ने हंसते हुए कहा, तू डरपोक है, देख सब ठीक है, चल आगे। लेकिन तभी एक अजीब हवा का झोंका आया। पुल की लकड़ी थोड़ी हिल गई। अमन ने कदम बढ़ाया और अचानक वह गायब हो गया। रोहित ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव की ओर दौड़ते समय उसने देखा कि पुल पर केवल उसके पैरों के निशान थे। अमन कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने गांव में दौड़कर सबको घटना बताई। अमन, वह पुल पार करते समय गायब हो गया। शांति रखो, हमें शांति से सोचने की जरूरत है। जल्दी में कोई निर्णय मत लो। लेकिन अफवाहें फैल गई। लोग डर गए कि अमन को शायद कुछ हो गया है। रोहित ने महसूस किया कि अब केवल डर या दौड़ना काम नहीं करेगा, उसे सावधानी और योजना बनानी होगी। रोहित ने अमन के कमरे और घर की जांच की। सब सामान वही था। कोई संकेत नहीं था कि अमन ने जानबूझकर कहीं जाना चाहा। रोहित ने अपने दोस्त नेहा और अपने छोटे भाई कबीर को साथ लिया। हमें अमन को ढूंढना होगा। सबको साथ लेकर खोज शुरू करते हैं। हाँ, पर सावधान, यह केवल गायब होना नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जैसे जैसे वे गांव और आसपास के जंगल की ओर बढ़े, रोहित को महसूस हुआ कि यह केवल सामान्य खोज नहीं है, वहां कुछ छिपा हुआ रहस्य है। रात में रोहित अपने घर की छत पर बैठा, मन ही मन ये सोच रहा था, अमन, तू कहाँ है? क्या मुझे देर हो गई आने में? उस रात रोहित के फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। तू उसे ढूंढ रहा है, पर जो खो गया है उसे आसानी से नहीं पाया जाएगा। सच जानना है तो सतर्क रह। रोहित डर गया। उसने नेहा और कबीर को बुलाया। देखा, कुछ तो गड़बड़ है। अमन को जल्द ढूंढना होगा। हमें पूरे गांव और जंगल की जांच करनी होगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। रोहित ने महसूस किया कि अब केवल दौड़ना और डरना ही काम नहीं करेगा, उसे सही योजना और धैर्य की जरूरत थी। अगली सुबह रोहित ने नेहा और कबीर के साथ अमन की तलाश के लिए जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया। अमरपुर गांव के जंगल घने और रहस्यमय थे। सुबह की धूप में पेड़ों की छाया लंबी और अजीब लग रही थी। हमें अमन को जल्दी ढूंढना होगा। समय बहुत कीमती है। हाँ, लेकिन सावधान रहो। यह जंगल केवल पेड़ों का नहीं, कई रहस्यों और खतरों का घर भी है। हम सभी मिलकर खोजेंगे, डरने की जरूरत नहीं। जंगल में कदम रखते ही रोहित ने महसूस किया कि कुछ सामान्य नहीं है। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई और हवा में हल्की ठंडी ठंडी सरसराहट थी। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए रोहित ने देखा कि अमन की कुछ चीजें बिखरी हुई थीं। अमन की टोपी शाखाओं के पास पड़ी थी। उसकी झोली जमीन पर खुली हुई थी। कुछ अजीब निशान मिट्टी में बने थे। देखो, अमन यहीं से गुजरा होगा। हमें सही दिशा में चलना होगा। यह निशान अजीब है। यह किसी जानवर के नहीं लग रहे हैं। तो फिर क्या यह अमन की कोई चाल है? रोहित ने महसूस किया कि यह केवल सामान्य खोज नहीं है,
कोई और शक्ति या रहस्य इसमें शामिल है। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, रोहित ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, लग रहा है जैसे कोई हमारी ओर बुला रहा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अचानक दौड़ना खतरनाक हो सकता है। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। आवाज जंगल में कहीं खो गई, पर वहां उन्हें अमन की जूती मिली। यह उसी की जूती है, वह पास ही होगा। लेकिन आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि जंगल का एक हिस्सा असामान्य रूप से ठंडा और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अज्ञात शक्ति की तरह हिल रही थीं। रोहित ने देखा कि जमीन पर अजीब निशान थे जो केवल इंसान के नहीं लग रहे थे। यह निशान किसी जानवर के भी नहीं है, लगता है कोई और है जो अमन को ले गया। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन है। रोहित ने अपने मोबाइल की फ्लैश चालू की, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जंगल में एक और संदेश मिला, अमन की तरफ से नहीं बल्कि किसी अज्ञात स्रोत से। यदि तुम सच चाहते हो तो केवल धैर्य और समझदारी से काम लो, लालच और जल्दबाजी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। रोहित को डर और चिंता दोनों बढ़ गई। उसने महसूस किया कि अमन की सुरक्षा अब केवल भाग्य या ताकत पर नहीं बल्कि उनकी सही सोच और योजना पर निर्भर है। जंगल के गहरे हिस्से में रोहित, नेहा और कबीर ने एक रहस्यमयी व्यक्ति देखा। वह अंधेरे में खड़ा था, चेहरा नकाब से ढका हुआ था। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, तुम अमन को ढूंढ रहे हो? यह आसान नहीं होगा, तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। कौन हो तुम? अमन का क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम तैयार हो। रोहित ने महसूस किया कि अब यह केवल खोज नहीं थी बल्कि परख और साहस का परीक्षण था। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें जंगल में एक हिस्से में भेजा। यहाँ से केवल वही निकल पाएगा जो धैर्य, समझदारी और ईमानदारी दिखाएगा। रोहित और उसके मित्र को जंगल में कई मुश्किल रास्ते और छलांगों पार करनी पड़ी। बहती नदी के पार जाना, अंधेरी गुफा में जाना, पेड़ों की जंजीरों और झाड़ियों को पार करना। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि एक साथ मिलकर और योजना बनाकर काम करना ही सफलता की कुंजी है। इस अध्याय के अंत में रोहित और उसके मित्र ने अमन के कुछ संकेत पाए। अमन का झोला जंगल में सुरक्षित मिला। कुछ पत्र और संदेश मिले जो बताए कि अमन ने खुद को छुपाया था। रहस्यमयी व्यक्ति ने संदेश दिए कि अमन को सुरक्षित निकालने के लिए सही रणनीति जरूरी है। रोहित ने महसूस किया कि केवल हिम्मत या ताकत से काम नहीं चलेगा। सही निर्णय, धैर्य और सहयोग ही अमन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। जंगल में अमन की तलाश में लगे रोहित, नेहा और कबीर जब लौटे तो उन्हें गांव में एक अजीब माहौल महसूस हुआ। गांव के कुछ लोग चिंतित और डर में थे। कुछ लोग अचानक गायब होने लगे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि रात में जंगल से अजीब आवाज़ें आई थीं। रोहित को एहसास हुआ कि अमन की गायब होने की घटना सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। पूरा गांव अब किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों से बात की। अमन अभी भी नहीं मिला और गांव में भी सब कुछ असामान्य लग रहा है। बेटा, यह केवल डर नहीं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। सतर्क रहना होगा। मैं समझ गया। हमें केवल अमन खोजने के बजाय पूरे गांव की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। बुजुर्गों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें गांव के चारों ओर नज़र रखनी चाहिए और किसी भी संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले दिन रोहित और उसके मित्र ने गांव में कुछ अजीब संकेत देखे। अमन के नाम के नकली संदेश, जंगल की तरफ जाने वाले झूठे निशान, गांव वालों को डराने वाले अफवाहें। यह सब
अमन को खोजने के लिए नहीं, बल्कि हमें भ्रमित करने के लिए है। सही कहा। अब हमें अपने दिमाग और टीम वर्क पर भरोसा करना होगा। रोहित ने महसूस किया कि केवल साहस और हिम्मत पर्याप्त नहीं थी, रणनीति और सोच समझकर कदम उठाना जरूरी था। रात के समय रोहित के घर के पास कुछ अज्ञात लोग दिखाई दिए। उन्होंने अजीब आवाज़ों और संकेतों से रोहित की चिंता बढ़ाई। कबीर, यह लोग अमन को ढूंढने में मदद नहीं कर रहे। लगता है उनका उद्देश्य कुछ और है। हमें अब और सावधान रहना होगा। सीधे मुकाबला करना खतरनाक होगा। हमें योजना बनानी होगी। रोहित ने नेहा और कबीर के साथ बैठकर योजना बनाई। गांव और जंगल के चारों ओर निगरानी रखना, संदिग्ध लोगों और अजीब घटनाओं की रिकॉर्ड बनाना, अमन के पिछले संकेतों और निशानों का विश्लेषण करना, गांव वालों को भ्रमित करने वाले संदेशों और अफवाहों का मुकाबला करना। हमें केवल अमन खोजने के बजाय पूरे गांव को सुरक्षित करना होगा, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। सही कहा। अब डर और अफवाहों में नहीं, बल्कि योजना और सहयोग में विश्वास रखना होगा। अगले कुछ दिनों में रोहित और उसकी टीम ने अमन के कुछ छोटे संकेत पाए। जंगल के पास एक छोटी झोपड़ी में अमन की लिखी हुई नोटबुक, अमन के जूते जो उसके कदमों का पता दे रहे थे, एक अज्ञात व्यक्ति का साया जो उन्हें लगातार देख रहा था। रोहित ने महसूस किया कि अब सिर्फ खोज ही नहीं, बल्कि रहस्य और खतरों का सामना भी करना होगा। रोहित ने अमन के निशान के बारे में गांव के लोगों को बताया। क्या यह सच है? हम डर गए हैं। यह कोई जाल तो नहीं है हमें फंसाने का? हम सबने देखा है, हम साथ हैं और हम अमन को ढूंढेंगे। किसी अफवाह पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अब भी संदेह में थे। रोहित ने महसूस किया कि सच्चाई को साबित करने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। अमरपुर गांव में तनाव बढ़ रहा था। रोहित, नेहा और कबीर अब केवल अमन को ढूंढने पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दे रहे थे। पिछले अध्याय में मिले संकेत और रहस्यमय घटनाओं अब अधिक गंभीर हो गई थी। रोहित ने अपने मित्रों और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ बैठक की। हमने अभी तक बहुत कुछ देखा है, पर अमन अभी भी नहीं मिला। हमें जंगल और गांव दोनों में योजना बनाकर काम करना होगा। हमें जंगल में भी सतर्क रहना होगा। अमन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम हर निशान, हर संकेत और हर आवाज पर ध्यान देंगे। कोई छोटा विवरण भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने खोज के लिए 4 टीमों का गठन किया। जंगल टीम अमन के अंतिम संकेतों और निशानों की जांच करेगी। गांव टीम गांव में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगी। सुरक्षा टीम किसी भी खतरे या हमले से बचाव करेगी। संदेश टीम अमन की नोटबुक और संदेशों का विश्लेषण करेगी। रोहित ने महसूस किया कि सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि संगठन और योजना भी सफलता की कुंजी है। रोहित की टीम जंगल की ओर गई। उन्होंने अमन के पिछले निशानों का अनुसरण किया। अमन की नोटबुक में कुछ अजीब संकेत और निर्देश थे। जंगल के एक हिस्से में अमन की टोपी और जूते मिले। पेड़ों और झाड़ियों में कुछ संकेत लिखे गए थे जो अमन की स्थिति के बारे में इशारा कर रहे थे। देखो, अमन ने हमें खुद की ओर बुलाने के लिए संकेत छोड़े हैं। हमें केवल धैर्य और समझदारी से उनका अनुसरण करना होगा। सही कहा। जल्दबाजी करना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जंगल के गहरे हिस्से में वही रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया जिसने पहले उन्हें चुनौती दी थी। रहस्यमय व्यक्ति, तुम सही दिशा में हो, पर सावधान रहो। कहीं खतरनाक जाल और भ्रम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तैयार हैं। हमें अमन को ढूंढना है। ठीक है, पर याद रखना, केवल साहस पर्याप्त नहीं है। धैर्य, बुद्धिमत्ता और टीम वर्क ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित करेगी। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें एक संकेत दिया
कि अमन को सुरक्षित निकालने के लिए सिर्फ निशानों का अनुसरण नहीं बल्कि जंगल की संरचना और रहस्यों को समझना भी जरूरी है। रोहित की टीम को जंगल में एक अंधेरी गुफा मिली। अमन के निशान गुफा की ओर जा रहे थे। यह गुफा बहुत डरावनी है, अंदर जाने में खतरा है। हमारे पास विकल्प नहीं है, अमन वहीं हो सकता है। सावधान रहो, किसी भी कदम पर हम ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है। जैसे ही वो गुफा में गए उन्होंने महसूस किया कि यह केवल अंधेरा और गहरा रास्ता नहीं था, यहाँ छिपे हुए संकेत और जाल थे। जमीन पर झूठे निशान, पेड़ों और पत्थरों पर अजीब चिन्ह, हवा में हल्की रहस्यमय आवाजें। रोहित ने महसूस किया कि यह केवल खोज नहीं बल्कि सही निर्णय और समझदारी का परीक्षण था। गुफा के अंदर रोहित को अमन की एक नोटबुक मिली। नोटबुक में लिखा था, यदि तुम सही दिशा में हो तो धैर्य और टीम वर्क दिखाओ, जल्दबाजी करने वाले खो जाएंगे। रोहित ने इसे पढ़ा और महसूस किया कि अमन खुद भी किसी रहस्यमय जाल या चुनौती का हिस्सा है। हमें केवल निशानों का अनुसरण नहीं करना बल्कि समझदारी और योजना से आगे बढ़ना है। सही कहा, अमन को सुरक्षित निकालने के लिए हमें अपने कदम सोच समझकर बढ़ाने होंगे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे कुछ अज्ञात लोग अमन को देखने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग अमन को खोजने में मदद नहीं कर रहे बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और है। हमें अब और सावधान रहना होगा, सीधे मुकाबला खतरनाक हो सकता है। रोहित ने महसूस किया कि अब खोज केवल अमन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे रहस्य और खतरों का सामना भी करना होगा। अमरपुर गांव में सुबह की हल्की धूप आई, पर रोहित, नेहा और कबीर के दिलों में अभी भी चिंता थी। अमन की तलाश अब चरम पर थी। आज हम अमन को ढूंढने का आखिरी प्रयास करेंगे। हमें किसी भी अज्ञात खतरे से बचते हुए उसे सुरक्षित लाना होगा। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, हमें केवल योजना और धैर्य पर भरोसा रखना होगा। सही कहा, अब डर और अफवाहों में नहीं बल्कि सही कदम उठाने में ध्यान दें। तीनों ने जंगल की गहराई में कदम रखा। अमन के पिछले निशान गहरे जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल की संरचना अजीब लग रही थी। पेड़ और झाड़ियों ने मानो किसी अज्ञात शक्ति का संकेत दिया। राह में कई झूठे निशान और जाल बने थे जो उन्हें भटकाने के लिए थे। रोहित ने टीम से कहा, हर कदम सोच समझकर उठाओ, अमन को सुरक्षित निकालना अब हमारी प्राथमिकता है। जंगल के गहरे हिस्से में वही रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। तुम सही दिशा में हो, पर ध्यान रहे, अंतिम चुनौती सबसे कठिन है। हमें अमन को सुरक्षित निकालना है, कोई भी जोखिम उठाना पड़े हम तैयार हैं। ठीक है, याद रखो, केवल साहस नहीं, समझदारी और टीम वर्क ही तुम्हारा जीत सुनिश्चित करेंगे। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें जंगल की एक गुप्त झोपड़ी की ओर निर्देशित किया जहां अमन छिपा हुआ था। रोहित, नेहा और कबीर ने झोपड़ी में कदम रखा। अमन वहां सुरक्षित था पर थोड़े डर और थकान में था। अमन, तुम ठीक हो? हाँ रोहित, तुमने और नेहा और कबीर ने मेरी खोज की, धन्यवाद, पर यह सब आसान नहीं था। हम सबने मिलकर तुम्हें ढूंढा, अब सब ठीक है। चलो अब गांव लौटते हैं, जल्दी चलो। रोहित ने महसूस किया कि सिर्फ साहस नहीं बल्कि धैर्य, योजना और टीम वर्क से ही अमन को सुरक्षित लाया जा सका। गांव में स्वागत और खुशियां। गांव लौटते समय पूरे गांव वालों ने अमन और उसकी टीम का स्वागत किया। बच्चे खुश थे, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। गांव में खुशी का माहौल था। रोहित ने गांव में सबको संबोधित किया। हमने अमन को सुरक्षित लाया। यह केवल मेरी या किसी एक की मेहनत नहीं बल्कि हमारी टीम वर्क और धैर्य की जीत है। हमें हमेशा योजना, समझदारी और सहयोग के साथ कदम उठाने होंगे। गांव वालों ने महसूस किया कि सच्चाई, धैर्य और टीम वर्क जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।
हालांकि सभी खुश थे, पर कुछ लोग असंतुष्ट थे। कुछ गांव वाले अब भी अमन और रोहित की सफलता से ईर्ष्या करते थे। कुछ अज्ञात व्यक्ति अभी भी छिपकर उनके कदमों पर नजर रख रहे थे। रोहित ने महसूस किया कि खुशियां लौट आई हैं, पर कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यही पार्ट 2 की शुरुआत का संकेत था। रात में रोहित के पास अज्ञात नंबर से संदेश आया, तुमने पहली चुनौती पार कर ली, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है, सतर्क रहो। रोहित और उसकी टीम समझ गई कि असली चुनौती अभी बाकी है।